साली हुई पेट से बेचारी पत्नी को तलाक। रोहन नाम का लड़का था जिसकी शादी हुई थी। रोहन अपनी पत्नी को लेकर खुश था। उसकी एक साली भी थी जो शादी में नहीं आई हुई थी क्योंकि उसका एग्ज़ाम था और वह शहर में पढ़ती थी। रोहन अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था और रोहन अपने परिवार को हमेशा खुश रखता था। साली का एग्ज़ाम खत्म हुआ और वह घर पर आई थी। उसे अपने बहन से मिलने का बहुत ही मन कर रहा था। तभी उसने फ़ोन किया अपने जीजा रोहन को। उसने बोली, मैं सुमन बोल रही हूँ, मुझे दीदी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। रोहन जीजा साली को लेने के लिए उसके घर गए। रोहन जब पहली बार अपनी साली को देखा तो अपने आप को नहीं संभाल पा रहा था क्योंकि उसकी साली बहुत खूबसूरत थी। रोहन मन ही मन में सोचने लगा कि काश मेरी शादी इस लड़की से हुई होती तो मज़ा आ जाता, ये तो जन्नत की परी है। और यह सोचते हुए रोहन अपनी गाड़ी में बैठकर उसे घर ले जाने लगा। रोहन ब्रेकर पर गाड़ी स्लो नहीं कर रहा था, उसको हंचका देकर कुदाते हुए लेकर जा रहा था। साली सुमन को धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि जीजा क्या चाहते हैं। रोहन जब अपनी साली को घर लेकर आया तो अपनी बीवी सुनैना से बोला, तुम्हारी बहन तो बहुत ही अच्छी है और यह पढ़ने में भी बहुत तेज है, क्योंकि मैंने इसे बाइक पर कुछ सवाल पूछे जिसका जवाब यह बिल्कुल सही दे रही थी। तभी सुनैना बोली, इसलिए तो हम लोग इसे शहर भेजे थे पढ़ने के लिए, ताकि अपनी पढ़ाई में कामयाब हो सके और कुछ अच्छा कर दिखाए। अब जीजा रोहन साली पर डोरे डालने लगा। सुमन भी धीरे धीरे अपने जीजा को चाहने लगी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि जीजा मेरे हीरो जैसे हैं, ये मेरी बहन से इतना प्यार करते हैं तो मुझसे कितना प्यार करेंगे। यह सोचकर शीशे के सामने सुमन बैठी हुई थी। तभी अचानक उसके जीजा आते हैं और उसके बालों में अपनी उंगली फिराने लगते हैं। तभी सुमन बोलती है, यह क्या कर रहे हैं जीजू, अभी दीदी आ जाएगी। तभी रोहन बोला, तुम चिंता क्यों करती है, तुम्हारी दीदी छत पर है, अभी नहीं आएगी। धीरे धीरे दिन बीतता गया। रोहन और सुमन एक दूसरे के करीब आते गए। दोनों सारी हदें पार कर चुके थे। सुमन अब पेट से भी हो गई थी। जब यह बात रोहन को पता चली तो रोहन पछताने लगा, उसने यह क्या कर दिया। तभी सुमन ने कहा, अब सोचने का वक्त नहीं है जीजू, मुझे भी अपना लीजिए। तभी रोहन बोला, सुनैना इसको कभी नहीं चाहेगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, परंतु इसका पश्चाताप कैसे करूं। तभी सुमन बोली, मैं कुछ नहीं जानती हूं, बस मैं इस बच्चे को चाहती हूं कि वह भी इस दुनिया में आए, क्योंकि यह हमारे प्यार की पहली निशानी है। रोहन इस बात से परेशान रहने लगा। रोहन करे भी तो क्या करे, और धीरे धीरे यह बातें सुनैना को भी पता चलने लगी। सुनैना भी अब क्या करे, उसे भी समझ नहीं आ रहा था और वह किसे गुनहगार समझती, अपनी बहन को या अपने पति को, क्योंकि गलती तो दोनों ने की थी। और तड़प रही थी सुनैना। सुनैना ने अपने घर वालों से फ़ोन पर सारी बातें बताई और रोहन से तलाक मांगने की बात बोली और रोहन और सुनैना का तलाक हो गया। पर इस तलाक से फ़ायदा सुमन को हुआ क्योंकि रोहन और सुमन दोनों शादी कर लिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी हमें अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल करके चलना चाहिए, वरना इस दुनिया में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। धन्यवाद।